गोगी के रिजल्ट को लेकर सोडी को कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशंस है और मुझे लगता है गोगी को इसी बात का टेंशन हो रहा होगा। अब वो टेंशन में आ जाता है ना, फिर उल्टी सीधी हरकतें करने लगता है। ओए सोनिया, तुम बिल्कुल फिक्र ना कर। ओए, अपने गोगी पुत्र से एक बार गलती होगी, पर अब वो गलती नहीं करेगा। वो शेर दिल पुत्र है। टेंशन को तो वो शेर की तरह चबा के खा जाएगा। अरे वो मेरी बात समझ ही नहीं रहा है, और वो आज देर से आने वाला है, तो मुझे पक्का पता है कि वो कल की तैयारी में लगा है। इतनी देर हो गई दोस्तों, सोडी अभी तक नहीं आया। ऊपर भाई, जब तक सोडी भाई आते हैं तब तक कुंभ के मेले का एक और किस्सा हो जाए। हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं भाई, सुनिए। भाई मौनी बाबा वाला किस्सा तो मैंने आप लोगों को सुनाया। उसके बिल्कुल बगल वाले अखाड़े में थे भभूति बाबा। कौन? भूभूति? अरे भूपोटी नहीं है यार भाई, भभूति, भभूति बाबा। उन्होंने पूरे शरीर पर भभूति का लेप लगाया था। मैं उनका आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, बच्चा बता क्या है मन की इच्छा। मैंने कहा, बाबा मेरी शादी नहीं हो रही है, बस एक ही इच्छा है कि जल्द से जल्द मेरी शादी हो जाए। फिर बाबा जी ने क्या कहा पोपटलाल? बाबा ने कहा, बच्चा शादी ब्याह सब है मोह माया, ये संसार है मोह माया और माया तो है छाया। इस माया के पीछे जो भागा उसने कुछ नहीं है पाया। कुछ समझ में आया? मैंने हाँ में सिर हिलाया तो बाबा ने कहा, बस तो आजा, संसार छोड़ दे, भभूत लगा और आकर मेरे बगल में बैठ जा और बोल बम बम बोले। बम बम बोले। फिर तो तुम्हें बैठ जाना चाहिए था पोपटलाल, भभूत लगा के बम बम बोले। नहीं, मेहता साहब, कैसे बैठ जाता। मैंने बाबा से कहा, बाबा संसार भले ही मोह माया हो, लेकिन उसका अनुभव लिए बिना मैं उसे कैसे छोड़ सकता हूँ। बड़े बुजुर्ग बहुत सही बोल के गए हैं कि शादी मतलब लकड़े का लड्डू, खाए वो भी पछता है, ना खाए वो भी पछता है। भाई सही है भाई, मैंने उनका आशीर्वाद लिया और वहां से भाग गया। अरे क्या बात है बड़े मास्टर, तुम्हें हंसी नहीं आ रही? कोई टेंशन है क्या? हाँ, अभी कल 10वीं का रिजल्ट है ना, गोगी का भी रिजल्ट है, तो इसलिए थोड़ा सा टेंशन में हूँ। अपने गोगे का रिजल्ट है? और तो फिर यह तो सच में बहुत टेंशन वाला बात है। हाँ भाई, सोडी को बोलना पड़ेगा कि कल कोई ना कोई गोगी के साथ रहे, वरना वो अपने आप को किसी कमरे में बंद ना कर ले। हाँ, पर आज सोडी है, कहाँ सोडा पीने भी नहीं आया अब तक। मैं फोन लगाता हूँ उससे। रिंग जा रही है लेकिन फोन नहीं उठा रहा है वो। ये भी बड़ी अजीब बात है, ऐसा कभी होता नहीं। आप सोडी को फोन करो और फोन ना उठाए, क्या बात क्या हो गई ऐसी? अरे लो आ गया। आओ सोडी, और मजा आ गया भाई। तड़ा बड़ा चल रहा है। ओ यारो, अब्दुल। अरे भाई सोडी कहाँ थे तुम? फोन भी नहीं उठा रहे थे। हाँ, ओ सॉरी आतिफ रा, वो क्या है ना, मैं गड्डी चला रहा था और आपको तो मालूम है वो गड्डी चलाते हुए फोन पे बात नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, आजकल फोन की वजह से ही तो ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सोडी भाई बता, जितना लेट क्यों हो गया? और जेड़ा बड़ा, कल के लिए मैं खास सामान लेने गया था, और मिठाइयाँ, फूलों के हार, पटाखे, और ये सब जश्न मनाना कल। पर सोडी ये सब क्यों? हाँ, किसी ने बताया नहीं कल पोपटलाल की शादी है। जेठालाल, मैंने कितनी बार बोला है, शादी के मामले में मुझे मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है। पर तुम्हारी शादी हो रही हो, मजाक कैसे हो गया भाई? ये भी सही बात है भाई। मजाक क्यों हुआ है ना, मेरी शादी हो रही होती तो ये सारा सामान मैं लाता, सोडी क्यों लाता? अरे भाई, हमारा गोकुल धाम तो पूरा एक परिवार की तरह है ना, किसी के लिए कोई कुछ भी लेके आता है। वो बराबर है भाई, मेरी शादी नहीं हो रही है भाई, वजह कुछ और है। सोडी बता क्या वजह? ओ यारो, ओ ये सब गोगी पुत्र के एसएससी रिजल्ट की तैयारी है। हाँ देखो, सोडी रिजल्ट तो कल आ रहा है, ये सब आज ही क्यों भाई? ओ मेहता साहब, तुसी भी कमाल करते हो यार। ओ कल हम लोग जब गोगी पुत्र के रिजल्ट का जश्न मना रहे होंगे, उस समय अगर ये सामान लेने जाएंगे तो जश्न का मजा फीका नहीं हो जाएगा? बात तो तेरी सही है सोडी, लेकिन लेकिन छाटू पीड़ू, और मुझे मेरे गोगी पुत्र और तुझ पर पूरा यकीन है। और देखना, वाहिगुरु जी की कृपा से गोगी पुत्र छप्पर फाड़ के नंबर लेके आएगा। अरे भाई, हम सबको भी पूरा यकीन है कि गोगी छप्पर फाड़ के नंबर लाएगा। बिल्कुल। मैंने तो पूरी प्लानिंग कर लिया,
कल सुबह टिच 9 बजे हम लोग क्लब हाउस में मिलेंगे और वहाँ पे ऑनलाइन गोगी पुत्र का रिजल्ट चेक करेंगे। हाँ यार। सॉरी आई एम रियली सॉरी यार, मुझे ऑफिस के अर्जेंट वर्क से थोड़ा सा बाहर जाना है, इसलिए मैं सुबह कल 9 बजे आ नहीं पाऊंगा, पर मेरी शुभकामनाएं गोगी के साथ पूरी तरह से। ओए कोई गल नहीं मेहता साहब, आप जब आओगे तो दोबारा जश्न मना लेंगे, मौज मना लेंगे। और ठीक है यारो, कल सुबह टिच 9 बजे से पहले ही क्लब हाउस में आ जाना और पहले गोगी पुत्र का रिजल्ट देख के जश्न मनाएंगे, फिर काम पे जाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। गोगी के रिजल्ट के लिए एडवांस में मिठाइयाँ, चलो बधाइयाँ। ओ यारो चलो मैं चलता हूँ, बहुत सारी तैयारियां करनी है, लेकिन कल याद से 9 बजे से पहले ही क्लब हाउस में पहुंच जाना। ओके ऑल द बेस्ट। ओ ये सोडी का उत्साह देख के ये गोगी के रिजल्ट का मेरा टेंशन और बढ़ गया है। अरे भिड़े तुम इतना टेंशन मत लो, सब अच्छा होगा। मेहता साहब, सोडी का उत्साह देख के टेंशन होता है, भगवान ना करे लेकिन रिजल्ट में कुछ 19-20 हो गई तो इसी उत्साह से वो गुस्सा भी करेगा। अरे भिड़े मुस्कुरा दो, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम सबकी दुआएं गोगी के साथ है, वो बहुत अच्छे नंबर लाएगा। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कल का सूरज गोगी के जीवन में नई रोशनी लेके आए। मम्मी पापा, जिंदा रह पुत्र, वाहिगुरु जी के ही पर। आई होप कि मेरा रिजल्ट अच्छे से अच्छा है, जिससे आप दोनों का दिल खुश हो जाए और आप दोनों को मुझ पे गर्व हो। अरे गोगी पुत्र, हमको तुझ पे गर्व था, गर्व है और वाहिगुरु जी की कृपा से हमेशा गर्व रहेगा। ओए गोगी पुत्र, तू रोशन सिंह अरिजीत सिंह सोडी का पुत्र है और मैंने कहा है ना, वाहिगुरु जी की कृपा से तेरे छप्पर फाड़ के नंबर आएंगे, तो देखना ऐसा ही होगा। पापा तुसी ग्रेटेस्ट ग्रेड हो, लव यू पापा। आई लव यू पुत्र, लव यू। एक बात कहूंगा पुत्र, और ग्रेटेस्ट ग्रेट तो वाहिगुरु जी ही हैं। वाहिगुरु जी की कृपा हम सब पे बनी रहे, पूरे गोकुल धाम पे बनी रहे। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अरे सोडी भाई। अरे नीरज भाई कैसे हैं आप? बस ठीक। गोगी पुत्र, आज तो तेरा रिजल्ट है, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। और लिपिका तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। थैंक यू। लिपिका के जैसे गोगी की भी रिजल्ट अच्छी आने वाली है, तो सेलिब्रेशन तो बनती है। और नीरज भाई सेलिब्रेशन तो बनता ही है, बस गोगी पुत्र के बढ़िया रिजल्ट आ जाए। और लिपिका ऑल द बेस्ट टू यू आल्सो। थैंक यू। चंगा जी, सत श्री अकाल। आओ जी गुरु महाराज दा आशीर्वाद ले लीजिए। आओ जी। आई। सब किछ पल्ले पाए, इको दाना मंगिए, सब किछ पल्ले पाए। हे वाहिगुरु जी, साडे गोगी पुत्र ते आप दी मेहर बख्शिश हमेशा रखना और उन्हों चंगे तो चंगे नंबर विच पास करवा देना। बस साडी ते यही अरदास है, बाकी जो आप जी दी मर्जी, वो सर आंखों पर। मुझे ऐसे नंबर्स दिलाना कि मुझे एमके गांधी कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ एडमिशन मिल जाए और मेरे मम्मी पापा, भिड़े सर और पूरी गोकुलधाम सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन पूरी हो जाए। हे वाहिगुरु जी, आप तो सब जानते हैं और मुझे आप पे पूरा भरोसा है कि आप गोगी के लिए जो भी करोगे अच्छा ही करोगे। हे भगवान, हम इंसान तो माटी के पुतले होते हैं, कभी कभी निराशा से हमारे कदम डगमगा जाते हैं, चिंता, डर, शंका हमारे मन में घर कर जाते हैं और ऐसी मुश्किल घड़ी में एक तू ही मन को शांति देकर सच्ची राह दिखाता है। हे प्रभु, गोगी ने पूरे दिल से मेहनत की, इतनी मेहनत तो उसने आज तक कभी किसी परीक्षा में नहीं की। मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि उसे उसकी मेहनत का फल मिल जाए। हे भगवान, बच्चे तो फूल की तरह होते हैं, निराशा और असफलता के धुएं में ये फूल मुरझा सकते हैं। मेरी बस यही प्रार्थना है कि इन्हें हमेशा आशा और उमंग से महकते हुए रखना।
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। सुप्रभात बिल्ली मास्टर। अरे सुप्रभात चाचा जी, सुप्रभात। सुबह सुबह मंदिर में? हाँ, आज गोगी का रिजल्ट है ना 10वीं का, तो उसके लिए प्रार्थना करने आया था। अरे वाह वाह बिल्ली मास्टर वाह। मास्टर हो तो तेरे जैसा है, जो पूरे साल अपने विद्यार्थी को पढ़ाता भी है, उसके रिजल्ट की चिंता भी खुद करता है और उसके अच्छे रिजल्ट के लिए भगवान से प्रार्थना करने भी जाता है। तू एक सच्चा शिक्षक। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। शिक्षक का काम ही जिम्मेदारी का होता है चाचा जी, और जिम्मेदारी तो निभानी पड़ती है ना। हाँ एकदम सही कहा तूने बिल्ली मास्टर। वैसे ये गोगी का रिजल्ट कितने बजे आने वाला है? आज सुबह 9 बजे। अच्छा, और हम सब सोसाइटी वाले साथ में मिलकर रिजल्ट देखेंगे। अरे वाह, कहाँ पे? क्लब हाउस में। ये उत्साही जोड़ी ने क्लब हाउस से पूरी तैयारी कर ली है। अरे वाह वाह, तो मैं भी है ना जल्दी जल्दी घर जाकर तैयार होकर वहाँ आता हूँ। हाँ हाँ, और हाँ चाचा जी, जेठालाल को भी बोल देना जरा टाइम पे आ जाए, वो थोड़ा सा। अरे तू उसकी चिंता मत कर, मैं जेठिया को अपने साथ लेकर आऊंगा। हाँ मग तेरडा वेळेवरती। हाँ। चला बेटिया। हाँ। अरे जेठिया। जी जी बाबूजी। अरे वाह जेठिया, तू तैयार हो गया? हाँ बाबूजी। टप्पू कहाँ है? अरे टप्पू से ना तो कब की अब्दुल के साथ क्लब हाउस पहुंच गई है, तो गोगी के रिजल्ट के फंक्शन की तैयारी करने। अरे वाह, आज तो पूरी सोसाइटी में गोगी के रिजल्ट की चहल पहल है। हाँ हाँ। अच्छा जेठिया, तूने वो मंगवा लिया? क्या बाबूजी? भूल गया? सॉरी, क्या मंगवाना था, क्या भूल गया मैं, सॉरी। अरे तूने गोगी से वादा किया था ना कि वो अगर अच्छे नंबरों से पास हो जाएगा तो तू उसे एक अच्छा स्मार्टफोन देगा। अरे थैंक यू बाबूजी, अपने समय रहते याद दिला दिया। मैं अभी नटू काका को फोन करके मंगा लेता हूँ। हाँ ठीक है, तू नटू को फोन कर, तब तक मैं तैयार होके आता हूँ, फिर साथ में क्लब हाउस जाते हैं। जी जी बापूजी जी। हाँ। कहिए सेठ जी। नटू काका अभी एकदम ध्यान से मेरी बात सुनिए। अरे सेठ जी, मैं तो आपकी हर बात ध्यान से ही सुनता हूँ। सयाने लोगों ने कहा है कि मालिक की हर बात ध्यान से सुनो। शाबाश। और मैं उसका पालन ठीक कर रहा हूँ। अरे भाई, अभी मालिक तड़प रहा है बोलने के लिए, तो अभी आप चुपचाप सुनिए। बोलिए। आप और भगा अभी कभी दुकान जाइए और कल वो नए स्मार्टफोन आए ना, उसमें से एक बढ़िया सा स्मार्टफोन यहाँ मेरे घर पे भिजवा दीजिए भगा के हाथों। क्यों? आपका फोन बिगड़ गया है तो नया क्यों ले रहे हो? बागा रिपेयर कर देगा। अरे भाई, मेरा फोन नहीं बिगड़ा है। तो किसका फोन बिगड़ गया है? सेठानी जी का? अरे भाई, यहाँ घर में किसी का फोन नहीं बिगड़ा है, किसी पड़ोसी का फोन भी नहीं बिगड़ा है। ये फोन मैं गोगी के लिए मंगा रहा हूँ, क्या आज उसका एसएससी का रिजल्ट है, और मैंने उसको वादा किया था कि बेटा अगर तेरा रिजल्ट अच्छा आएगा तो मैं तुझे अपनी तरफ से एक स्मार्टफोन गिफ्ट में दूंगा। अच्छा सेठ जी। सेठ जी, बिल किसके नाम का बनाऊं? बिल बनाने की क्या जरूरत है? आप ही ने नियम बनाया है कि कोई भी माल बिना बिल के दुकान के बाहर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, मेरे नाम का बिल बना दो बस। ठीक है। और पैसा? पैसे मैं अपने आप को दे दूंगा। नहीं, आप अपने आप को पैसे क्यों देंगे? पैसे आपको मुझे देने पड़ेंगे। क्यों? क्या क्यों? आप तो गिफ्ट देके भूल जाएंगे, फिर हिसाब देखते वक्त आप मेरा ही गला पकड़ेंगे। ये फोन का हिसाब क्यों नहीं मिल रहा है? ठीक है भाई, मैं पैसे अपने आप को नहीं आपको दे दूंगा। ठीक है। कब देंगे? अरे कल के कल आके दे दूंगा नटू काका। अरे सेठ जी, इतनी जल्दी क्या है? हम ग्राहक को 1 महीने की क्रेडिट देते हैं, आप 1 महीने के अंदर कभी भी जमा करवा देना। बहुत बहुत मेहरबानी है आपकी। अभी मैं फोन रखूं या और कुछ पूछना है? एक सवाल और सेठ जी। क्या? कौन से कलर का मोबाइल भिजवाऊं? सफेद, काला, पीला? जो भी आपको पसंद हो भिजवा दीजिए ना नटू काका। मुझे तो तीनों कलर पसंद है, तीनों एक एक भिजवा दूं? नटू काका, पीला पीला भिजवा दीजिए। ओके। लेकिन पीला तो स्टॉक में है ही नहीं। अरे तो फिर पूछा क्यों आपने? स्टॉक में नहीं है पर मंगवा तो सकते हैं ना। नटू काका, मेरी गलती हो गई, मैंने आपको फोन किया। आप रहने दीजिए, मैं खुद दुकान जाता हूँ और काला, पीला, नीला, सफेद, काबर चित्रा जो भी स्टॉक में फोन होगा वो लेके मैं आ जाता हूँ। ठीक है, आप रहने दीजिए। हाँ? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं सेठ जी, मेरे और भागा के होते हुए आप क्यों दुकान में जाएंगे? आप खाली हुक्म कीजिए,
कौन से कलर का मोबाइल चाहिए? अरे भाई बोला तो सही, पीला कलर का फोन। लेकिन सेठ जी पीले कलर का फोन स्टॉक में नहीं है। अरे स्टॉक में नहीं है, मगर मंगवा के अभी भेज देता हूँ। हाँ, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। अभी फोन रखो कि और कुछ पूछना है? एक बात और सेठ जी। अरे अभी और क्या है? मेरी और बागा की तरफ से गोगी को बेस्ट ऑफ लक बोल देना। ठीक है, ओके, चलो आप और बागा भी फटाफट पहुंचा, और बागा क्या तो मोबाइल भेज दो भाई जल्दी। ठीक है सेठ जी। चल जेठिया, मैं तैयार हूँ। हाँ बाबू जी। खुशबू किस चीज की आ रही है? तुझे नहीं पता चल रहा है? नहीं, जानी पहचानी तो लग रही है, लेकिन अरे तू जब छोटा था और घर में ये खुशबू आती थी तो तू दौड़ के अपनी माँ के पास रसोई में चला जाता था। लापसी, लापसी की खुशबू है ये। हाँ, ठीक वैसी ही आ रही है जैसे बचपन में आती थी बापूजी। लगता है बहू लापसी बना रही है। बापूजी मैं अभी आया। अरे कहाँ जा रहा है? बापूजी लापसी के मामले में मैं आज भी बड़ा नहीं हुआ हूँ। रसोई में जाके थोड़ी तो खानी ही पड़ेगी। जा। हे ईश्वर, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। जेठिया की माँ तो नहीं रही, पर तेरी कृपा से गर्मा गर्म लापसी बनने की खुशबू मेरे घर से कहीं नहीं गई। मेरी बहू ने जेठिया की माँ के बाद इस घर की सारी परंपराओं को आगे बढ़ाया। चलो लापसी तैयार। तैयार? वाह वाह वाह, आहा, क्या खुशबू है लापसी की दया। दिल, दिमाग और मुंह तीनों में पानी आ रहा है। इतनी लुभावनी खुशबू है कि रहा नहीं जा रहा है दया। थोड़ी सी लापसी एक काम करना, मेरे मुंह में रख देना। अब हाँ, आप आंखें बंद कीजिए। ओके। हाँ। गुड़? अरे गुड़ क्यों खिला दिया? क्योंकि आप अभी लापसी नहीं खा सकते। तो क्यों? और क्या क्यों? आज गोगी का एसएससी का परिणाम आने वाला है। वो अच्छे नंबर से पास हो जाए ना, उसके लिए ये लापसी बनाएंगे। हाँ तो अगर मैं थोड़ी सी लापसी खा लूंगा तो उसके मार्क कम थोड़ी हो जाएंगे। अरे बाबा ऐसी बात नहीं है। तो वो क्या है, मेरी माँ हमेशा कहती है कि शुभ काम के लिए बनाई गई लापसी शुभ काम होने के बाद ही खानी चाहिए। तो परिणाम आ जाए ना, उसके बाद हम सब लोग ये लापसी खा सकते हैं। तो तभी तो खाएंगे, लेकिन अभी थोड़ी खिलाना अभी यार। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो दे दूंगी। पर अगर गोगी का परिणाम अच्छा नहीं आया तो पूरा दोस्त का टोपला आपके ऊपर आ जाएगा। और हो सकता है सोडी भाई और रोशन भाभी जिंदगी भर के लिए आपके साथ बात करना बंद कर दे। नहीं खानी है भाई, गलती हो गई, नहीं खानी है मुझे, नहीं खानी है, सॉरी। हाँ, कहाँ की बात कहाँ ले जा रही है तू तो? अरे दया, मैं लापसी खाऊं कि ना खाऊं, मुझे पूरा यकीन है कि गोगी का इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि उसे एमके गांधी कॉलेज में यूं एडमिशन मिल जाएगा। अरे टप्पू के पापा, तो आपके मुंह में घी शक्कर। अरे लापसी या फिर घी शक्कर क्यों खिला रही है? ठीक है, ओके, घी शक्कर और साथ में लापसी भी। सच में ऐसा हो जाए ना तो गोगी के साथ साथ रोशन भाभी और सोडी भाई भी खुश हो जाएंगे। अरे सोडी तो रिजल्ट आने के पहले इतना बावरा हो गया है, तो रिजल्ट आने के बाद तो वो इतना बावरा हो जाएगा कि एक कंधे पे गोगी और दूसरे कंधे पे रोशन भाभी को बिठा के पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में भांगड़ा करेगा, भांगड़ा। अरे जेठिया, अरे पूरी लापसी खत्म करके आएगा क्या? अरे कहाँ लापसी, इधर खाने। लापसी लेकर आती हूँ। अरे चल भाई जल्दी। आ गया बापूजी, आ गया। दोस्तों, आपको याद है जब कभी आपका या आपके बेटे का या बेटी का एसएससी का रिजल्ट आने वाला था, तब क्या हाल था आपका? मैं जानता हूँ उस वक्त क्या हाल होता है। उस वक्त क्या हुआ होगा? बहुत टेंशन था, पेट में तितलियां उड़ रही थी, घबराहट थी, आत्मविश्वास डगमगाया हुआ था, और सबसे बड़ी बात शंका थी कि रिजल्ट की पोटली में से क्या निकलेगा। और इसी परिस्थिति से आज गोकुलधाम निवासी गुजर रहे हैं, क्योंकि गोगी का रिजल्ट आने वाला है एसएससी का। वही दिन जिसका सभी को इंतजार था और डर भी कि आखिर इस रिजल्ट में क्या निकलेगा गोगी के लिए और हम सभी के लिए, क्योंकि गोगी का रिजल्ट हम सब पे असर डालेगा ही। अब गोगी का रिजल्ट क्या रहेगा, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड।
लेकिन हमारे स्वच्छ भारत अभियान के तहत आज का स्वच्छता सेनानी कौन है, ये जानने के लिए अगला एपिसोड नहीं देखना पड़ेगा। आज के हमारे स्वच्छता सेनानी है नई दिल्ली के श्री अनूप कुमार सिंह। बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। 2 अक्टूबर से स्वच्छता अभियान की शुरुआत हुई और 9 अक्टूबर से मैंने यह कार्यक्रम अपनी सोसाइटी में प्रारंभ किया, जिसके लिए मैं घर घर जाकर लोगों से जुड़ा, लोगों से मिला और उनको इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आह्वान किया। उसके बाद से लगातार मैं ये कार्यक्रम करता आ रहा हूँ। मैंने दिल्ली के अलग अलग स्थानों पर इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और लोगों को इसके लिए जागरूक किया है। गंदगी हटाएंगे, देश स्वच्छ बनाएंगे। श्री अनूप कुमार सिंह को तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से ढेर सारी बधाई। वो इस तरह से स्वच्छ भारत अभियान के तहत लगे रहें, काम करें और गोगी का रिजल्ट क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं आपके लिए खाने के लिए पोहे लेके आती हूँ। नहीं, पोहे क्यों? सुबह तो खाए थे मैंने पोहे। नहीं, पर अभी आप नाखून खा रहे हैं ना, तो मुझे लगा आपको फिर से भूख लगी है, तो नाखून खाने से अच्छा तो पोहे है, नहीं का? मुझे टेंशन हो रहा है माधवी। तो नाखून खाने से टेंशन चला जाएगा ऐसा लगता है? कितना टेंशन ले रहे हैं आप? पता नहीं क्यों, लेकिन पेट में अजीब सी गुड़गुड़ाहट हो रही है। ये गोगी के रिजल्ट को लेके दिल में अजीब अजीब ख्याल आ रहा है। रिजल्ट अभी मेन ऑफिस में है। इस साल का रिजल्ट कम आया है। अच्छा,